भारत सरकार की गाइडलाइन राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम द्वारा संचालित तंबाकू मुक्त युवा अभियान भाग 3 सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। इस उद्देश्य के साथ चलाया जा रहा है कि जो युवा हैं, किशोरावस्था में रहने वाले जो छात्र और छात्राएं हैं, वे सभी तंबाकू का सेवन न करें, क्योंकि इससे होने वाली बहुत ही घातक और लाइलाज बीमारी कैंसर है, जिससे बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं। यह तंबाकू निकोसियाना टोबैकम की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। तंबाकू की पत्तियों में माइक्रोकोकस कैंडिडेंस और बैसिलस मेगाथेरियम नामक बैक्टीरिया की सहायता से उसका फर्मेंटेशन किया जाता है, जिसके कारण तंबाकू की पत्तियों में विशेष स्वाद और सुगंध उत्पन्न हो जाते हैं। बहुत सारे लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। एक छोटा सा आंकड़ा मैं दूं, भारत में लगभग 28.6% लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। अगर विश्व स्तर पर देखा जाए तो इनकी संख्या लगभग 37% हो जाती है, अर्थात विश्व स्तर पर लगभग 37% लोग तंबाकू एवं उसके उत्पाद का सेवन करते हैं। सभी प्रकार के कैंसर में लगभग 40% केवल तंबाकू से होता है। तंबाकू एक हानिकारक पदार्थ है। तंबाकू की पत्तियों में जो निकोटीन नामक एल्कलॉइड पाया जाता है, इसकी मात्रा की मैं थोड़ी सी चर्चा करूं। लगभग 100 ग्राम तंबाकू की पत्तियों में लगभग 2 ग्राम निकोटीन एल्कलॉइड पाया जाता है, जो एक कैंसर कारक पदार्थ है। और निकोटीन से होठ, मुख, गला, ट्रैकिया, यहाँ तक कि फेफड़े का भी कैंसर हो जाता है। आज यह कैंसर बड़ी ही घातक, जानलेवा और लगभग लाइलाज बीमारी है। और मैं अपने विद्यालय के जीव विज्ञान अध्यापक श्री अशोक कुमार चौधरी जी से चाहूँगा कि बच्चों की काउंसलिंग करते हुए इन्हें कुछ ऐसा टिप्स दें ताकि ये तंबाकू का सेवन अपने जीवन में न करें। माननीय श्री अशोक कुमार चौधरी। हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आप लोग कितने लोग तंबाकू खाते हैं? कोई नहीं खाता। घर में कोई नहीं? आसपास बाबा खाते हैं? कौन सा तंबाकू खाते हैं, गुटखा की वो खैनी? तो खरीद के ला के दिए हैं उनको? नहीं दे, खुद तुमसे प्रभावित नहीं हुए हैं आप? अच्छा, बहुत अच्छी बात। तो उनको छोड़ने के लिए कभी कहे हैं? वो छोड़ेंगे नहीं, कैसे जान गए आप? उनको बताइए ऐसे जो सर अभी बताए हैं। जो कैंसर होते हैं उसमें से 40% कैंसर तंबाकू या उसके उत्पाद से होते हैं, और विशेषकर युवाओं में होता है। एक आदमी को, परिवार में एक आदमी को कैंसर हो जाए तो पूरा परिवार तबाह हो जाता है। यहाँ तक कि जायदाद जो होती हैं वो भी बिक जाते हैं। बहुत महंगा इलाज होता है। अभी इतने टेक्नोलॉजी विकसित होने के बाद और हमें नहीं लगता कोई बच पाता है। उसको मौत को टाल देते हैं, कुछ दिन तक ऑपरेशन करके ज़िंदा कर लेते हैं। लेकिन अगर वो 3rd और 4th स्टेज में है, जो कि तभी पता चलता है, 1st और 2nd स्टेज पे नहीं पता चलता है। जब 4th और 3rd स्टेज में होता तभी पता चलता। हाँ, तभी पता चलता और तबाह कर देता। इसलिए अपने बाबा को आप कहिए कि वो तंबाकू छोड़ दें। ठीक है? ठीक, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत अच्छा लड़कों को बताया कि तंबाकू एक बहुत ही हानिकारक नशीला पदार्थ है। इसमें निकोटीन बहुत ही नशीला पदार्थ हानिकारक है, जिसके सेवन से कैंसर हो सकता है। आज इस गन्ना विकास इंटर कॉलेज मुंडेरवा के पावन प्रांगण में उपस्थित सभी छात्र छात्राओं को, चूँकि मैं अब नाम तो नहीं ले सकता या उनकी वीडियो भी नहीं दे सकता, क्योंकि यह उनका निजता से जुड़ा हुआ मामला है, उनकी प्राइवेसी भंग होगी।
इसलिए केवल ऑडियो ही प्रस्तुत हो रहा है। आपको यह भी बताऊं बच्चों कि भारत में लगभग 28.6% लोग तंबाकू का सेवन करते हैं और सभी प्रकार के कैंसर में से लगभग 40% कैंसर केवल तंबाकू के सेवन से होता है और 1.2 अरब लोग विश्व में तंबाकू का सेवन करते हैं। बहुत सारे लोग तंबाकू द्वारा होने वाले कैंसर से प्रभावित होते हैं और जान गंवा बैठते हैं। लगभग 3700 लोग 3700 लोग प्रतिवर्ष भारत में, अकेले केवल भारत में तंबाकू से होने वाले कैंसर से जान गंवा बैठते हैं। सन 2025 में भारत में इससे संबंधित जो कैंसर लोगों में फैलने का अनुमान लगाया गया है वह 2,36,000 लोग तंबाकू द्वारा होने वाले कैंसर से प्रभावित हैं। अब इस काउंसलिंग के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं गन्ना विकास इंटर कॉलेज के बहुत ही योग्य अनुभवी अध्यापक श्री इरफान अहमद जी, जो विद्यालय में रसायन शास्त्र के प्रवक्ता हैं, उनसे ये चाहूँगा कि बच्चों को संबोधित करें, उनकी काउंसलिंग करें कि वह भविष्य में कभी भी गलत संगत में पढ़ कर के इस तंबाकू का सेवन न करें। माननीय श्री इरफान जी। प्यारे बच्चों, सब लोग यही समझते हैं कि तंबाकू सेवन से केवल कैंसर होता है। कैंसर तो होता ही है, साथ ही साथ टोबैको कंजप्शन से कार्डियक वैस्कुलर डिजीज़ भी होती हैं, रिस्पिरेटरी से रिलेटेड भी तमाम बीमारियां होती हैं, यहाँ तक कि डायबिटीज़ मेलिटस जिसे आप मधुमेह कहते हैं, ये भी काफ़ी हद तक इससे होने वाली बीमारियों में से एक है। अगर वर्ल्ड वाइड बात किया जाए तो पूरे विश्व में लगभग 7 मिलियंस अक्रॉस द वर्ल्ड 7 मिलियंस लोग जो है इस बीमारी से, मतलब टोबैको से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, जिसमें रिस्पिरेटरी ट्रैक की बीमारियां आती हैं, कैंसर, पांडे जी ने बताया कि लगभग 40% कैंसर का रिलेशन जो है वो टोबैको से होता है। तो अक्रॉस द वर्ल्ड 7 मिलियंस लोग जो है वो प्रतिवर्ष जो है मरते हैं इसी की वजह से। साथ ही साथ जो सेकेंड हैंड स्मोकर हैं, जैसे कोई बीड़ी या सिगरेट पी रहा है तो उसका जो धुआं निकलता है, वो जो दूसरे लोग इनहेल करते हैं, उससे प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या लगभग, प्रभावित नहीं बल्कि उससे मरने वालों की संख्या 1.2 मिलियन है। और भारतवर्ष में अकेले सिर्फ 1 मिलियन लोग मर जाते हैं इसकी वजह से। तो ये बहुत ही घातक चीज़ है। हम सबको समझना चाहिए कि ये कितना ज़रूरी है। अपने परिवार में इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा ले जाके पहुंचाने की ज़रूरत है, ताकि आप इस भयावह स्थिति से बाहर निकलने में सफल हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे ही ढंग से और पूरे आंकड़े सहित बच्चों को बताया कि तंबाकू जीवन के लिए कितना हानिकारक है, इसका दुष्प्रभाव शरीर पर क्या पड़ता है। प्यारे बच्चों, मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको यह भी बताऊं कि तंबाकू से मात्र कैंसर ही नहीं होता है, जैसा कि माननीय इरफान सर जी ने बताया है कि तंबाकू से केवल कैंसर ही नहीं होता है, इससे हार्ट डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीज, डाइजेशन संबंधी डिजीज, बहुत सारी बीमारी होती है और शरीर के बहुत सारे अंग प्रभावित हो जाते हैं। लीवर प्रभावित हो जाता है, किडनी प्रभावित हो जाती है, डायबिटीज़ होने लगता है, आँखों की रोशनी खराब हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है और हार्ट अटैक तथा पैरालिसिस की भी समस्या आ जाती है। तो इस आप सभी को यह चाहिए कि जीवन में कभी भी तंबाकू का सेवन न करें। जो लोग कर रहे हैं वो इसे छोड़ दें और आपके परिवार में, रिश्तेदार में, आपके जानने पहचानने वाले लोगों में, आपके गांव में
आपके समाज में, आपके इर्द गिर्द जितने लोग भी तंबाकू का सेवन या तंबाकू उत्पाद का सेवन कर रहे हों, उन सब से आप अपील करें कि वह तंबाकू तथा तंबाकू उत्पाद का सेवन न करें। इससे केवल शारीरिक हानि ही नहीं होती है, इससे मानसिक हानि होती है, आर्थिक हानि होती है, मनोवैज्ञानिक सोच पर प्रभाव पड़ जाता है, जिसके कारण व्यक्ति का सामाजिक आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। क्योंकि स्वस्थ शरीर की उत्पादकता एक रोगग्रस्त शरीर की अपेक्षा अधिक होती है। स्वस्थ रहना एक अच्छे समाज के लिए वह व्यक्ति अच्छे समाज का विकास कर सकता है और उसकी उन्नति हो सकती है। आज के इस काउंसलिंग में बस इतना ही, और इस बात की हम सभी लोग यहाँ काउंसलिंग में जितने लोग भी उपस्थित हैं, मेरे विद्वान साथी उपस्थित हैं, वह सभी लोग हम लोग सामूहिक रूप से अपील करते हैं कि आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके इर्द गिर्द रिश्तेदार में, जानने पहचानने वालों में जो लोग भी तंबाकू अर्थात तंबाकू का सेवन करते हों, तंबाकू उत्पाद का सेवन करते हों, उनसे आप विनम्रतापूर्वक अपील करें कि वह तंबाकू का सेवन न करें, अन्यथा जीवन खतरे में पड़ जाएगा। धन्यवाद।